मई 2020 एक नई वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके सामने। टॉप ब्रोकरेज हाउसेस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि कहाँ पे कर रहे हैं इस टाइम बेट, जिसमें बहुत बड़े टॉप ब्रोकरेजेस का नाम आता है। HDFC सिक्योरिटीज़ है, MK ग्लोबल है, एक्सिस सिक्योरिटीज़ है, मोतीलाल ओसवाल है। इन सब ने मिलकर 20 स्टॉक्स के ऊपर 2020 के ऊपर बेट बताइए। मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप मेरी ये वीडियो में एंड तक बने रहें और आपको इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। चलिए आइए चलते हैं आगे। देखिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। एक बेल आइकन आएगा, प्लीज़ इस बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैंने बहुत सारी वीडियोस रिजल्ट्स के ऊपर बनाई हैं। अगर आप इन सब शेयर्स में पैसा लगाते हैं बट अगर आप इंफॉर्मेशन भी रखना चाहते हैं तो आप इन सब वीडियोस को देख सकते हैं। और आगे के लिए भी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि टॉप ब्रोकरेज हाउसेस ने जब ये रिपोर्ट बनाई, ये रिपोर्ट जो मैंने ली है ये मैंने मनी कंट्रोल से ली है और मैं आपको ये रिपोर्ट इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ कि नॉर्मल डेज में हम ये सारी रिपोर्ट्स खुद से जाके कई बार नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं आपको ये रिपोर्ट आपके सामने ला के दे रहा हूँ कि इस रिपोर्ट का एग्जैक्टली मतलब है क्या। देखिए, 20 लाख करोड़ रुपए के स्टिमुलस पैकेज की बात करी थी हमारे वर्दी प्राइम मिनिस्टर जी ने 12 मई को, और उन्होंने 4 चीज़ों के ऊपर इकोनॉमी के 4 L's के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हुए बोला था। और उसमें सबसे पहला जो उन्होंने मार्क दिया था वो लिक्विडिटी को दिया था, दूसरा उन्होंने लैंड को दिया था, थर्ड उन्होंने लेबर को दिया था और चौथा उन्होंने लॉज को दिया था। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस ने अपनी सोच को चलाते हुए उन्होंने ये बताया है कि लिक्विडिटी से कौन से ऐसे आने वाले स्टॉक्स होंगे, क्या एक्शंस जो आरबीआई ले रही है, क्या एक्शंस जो गवर्नमेंट ले रही है, उससे कितने एसएमईज को, जो एसएमई हैं, एमएसएमईज हैं, उनको कितना बेनिफिट होगा लॉस चेंजेस में। आप ये देखिए कि उनके बिजनेसेस को कितना आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा, इमीडिएट तो नहीं होगा, आने वाले टाइम में कितना फ़ायदा होगा। ये सिचुएशन आप एक समझिए कि फाइट करने का बहुत बड़ा अच्छा तरीका है जो सरकार इस टाइम आपको अच्छे से हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं आपके सामने ये न्यूज़ लेके आया हूँ ताकि आप पूरी ये रिपोर्ट अच्छे से पढ़ें, कौन सा ब्रोकरेज हाउस किस वजह से कौन से शेयर पर अपनी बेट कर रहा है, ताकि जब आप उस शेयर को खरीदे तो आपका गोल और आपका रीज़न बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उस स्टॉक के अंदर। चलिए मैं आपको पहले ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट बताता हूँ। देखिए, जो पहला दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है वो है HDFC सिक्योरिटीज़। ये कहते हैं कि ब्रॉडनिंग ऑफ MSME's डेफिनेशन शुड ऑल्सो इंक्रीज यूनिवर्स ऑफ लाइकली बेनिफिशरीज। देखिए, जो अभी हाल ही में लॉज में थोड़े से चेंजेस लेके आए हैं तो इनको लगता है कि इनका यूनिवर्स और थोड़ा बड़ा होगा और ये और अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इन्होंने जो और इनको जो क्रेडिट फैसिलिटी मिलने की बात हो रही है, इनको जो TRS का बेनिफिट होगा कोविड-19 के अंदर। देखिए, आप ऑलमोस्ट इस टाइम पर 13 लाख करोड़ के पैकेज दे चुके हैं, बांट चुकी है सरकार। देखिए, जैसे कि लिक्विडिटी मेजर्स को बढ़ाने के लिए 3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स की बात हुई थी, MSMEs को देने की 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर NBFCs, HCAs, MFIs को देने की बात हुई थी, 45,000 करोड़ पार्शियल ग्रेडेड गारंटी स्कीम की बात हुई है 2.0 फॉर NBFCs। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप इनको अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रोकरेज हाउसेस जो कि आगे भी हैं, वो जो कि इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने भी अपनी बेट करते हैं, लिक्विडिटी को मेजर ध्यान में और लॉस को मेजर ध्यान में रखते हुए अपने ये आपको बेट्स बताए हैं। तो सबसे पहला जो बेट HDFC सिक्योरिटीज़ ने लिया है वो है एक्सिस बैंक, उसके बाद है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, DCBB बैंक, फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक्स आर दी की बेनिफिशियरीज जो इनको लगता है। देखिए, आरबीआई को जैसे मैं आपको बता रहा था, TLTROs जो आरबीआई ने करे, फिर तक और जो इन्होंने ओपन मार्केट ऑपरेशंस करे जहां से ये लिक्विडिटी क्रिएट करने की बात करें, तो इन्होंने बात करी है कि इससे क्या होगा कि जब हम NBFCs को वो जो राहत दे रहे हैं 45,000 करोड़, अभी 50,000 करोड़ आपने सुना था म्यूचुअल फंड्स के लिए लिक्विडिटी क्रिएट करी थी, तो ये समझते हैं कि ये सारे स्टेप से आने वाले टाइम पे जो और की बेनिफिशरीज हो सकती हैं NBFC सेक्टर में वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट, M&M फाइनेंशियल्स,
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस। देखिए आज M&M के फाइनेंशियल्स के रिजल्ट भी आने वाले हैं, मैं इसको एक्सक्लूसिवली कवर करूंगा। जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे मैं इसके ऊपर एक वीडियो पब्लिश करूंगा, आप मेरी वो वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। उसके बाद जो दूसरा दिग्गज आता है वो है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल बताते हैं कि ये बेट जो कर रहे हैं वो श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के ऊपर कर रहे हैं, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कर रहे हैं, रेपको होम फाइनेंस के ऊपर कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि हमारी जो ये प्रेफरेंस है वो लार्जली प्राइवेट बैंकिंग फ्रेंचाइजीज के ऊपर है, क्योंकि इनके पास लिक्विडिटी का मिक्स है और लाइबिलिटी इनके पास ज़्यादा नहीं है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे टॉप आइडियाज़ में इन्होंने ICICI बैंक का नाम लिया है, HDFC बैंक का नाम लिया है, SBI का नाम लिया है, और HDFC NBFC का भी नाम लिया है। तो तीसरा जो बड़ा ब्रोकरेज हाउस है वो है MK ग्लोबल। देखिए MK ग्लोबल ये बताते हैं कि वो भी NBFCs के ऊपर बहुत बुलिश हैं। उनको लगता है कि जो लिक्विडिटी मेजर्स अभी सरकार ने लिए हैं और RBI ने लिए हैं, तो उससे आने वाले टाइम में HDFC, बजाज फाइनेंस एंड चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट को काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा, और इनके स्टॉक्स में आने वाले टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लास्ट जो दिग्गज ब्रोकर हाउस है वो है एक्सिस सिक्योरिटीज़। देखिए एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने भी अपनी जो बेट है वो उसमें कुछ PSU बैंक्स को भी जगह दी है, PSU सेक्टर्स को भी जगह दी है। तो देखिए उसमें उनमें उन्होंने HDFC बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, DCB बैंक, बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, SBI, ITC, मारुति सुजुकी एंड L&T। इनको लगता है कि जैसे ही ये काम की सिचुएशन ठीक होने लग पड़ी है और लोग अपने काम और अपनी फैक्ट्रीज को वापस चलाएंगे, रिज्यूम होगी सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इकोनॉमी में रिवाइव होते हुए दिखेंगी। तो आपको अपने आने वाले टाइम में आपको इन सब शेयर्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, अगर आप इस रिपोर्ट को चेक भी करना चाहते हैं तो मनी कंट्रोल की साइट पे जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपको मेरा ये कंटेंट बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं आज एक्सक्लूसिवली 4 बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स को कवर करने वाला हूं, उनकी वीडियोस भी आज मैं पूरे दिन में ज़रूर डालूंगा जैसे उनके रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई और वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आपको आए। थैंक यू।